अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची ख़बरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये, जो भी आप कर सकते हैं, पाबंदी से आप मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। चलिए आइए, हंसी भी आ रही है, क्या करें, अंधेर नगरी चौपट राज जिसे कहते हैं। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद के हौज से शिवलिंग मिल गया, इसका दावा किया गया। जो हौज खाने में मुग़ल बादशाह जो हर जगह एक खूबसूरत फुवारा लगाते थे, पानी का फुवारा, तो अब वो शिवलिंग हो गया। तो अब वज़ू खाने को सील करने का हुक्म दे दिया। इंतज़ामिया ने शवाहिद पर 9 ताले लगा दिए। अब मुस्लिम फ़रीक़ ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि नमाजियों की तादाद भी अब वहाँ लिमिट महदूद कर दी गई। और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का इसको लेकर बड़ा बयान आया है कि अगर मस्जिद पर हमला हुआ तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि मुल्क की एक ऐसी तंजीम जो हमेशा मुल्क में नफरतें और आतंक फैलाती रहती है, विश्व हिंदू परिषद, इनकी 11 जून को हरिद्वार में मीटिंग का ऐलान कर दिया गया। और बजरंग दल और दीगर हिंदुत्ववादी संगठनों ने गुज़िश्ता कल मुसलमानों के दिल दुखाने के लिए आपस में मिठाइयाँ भी तकसीम की। और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक कमरे में शिवलिंग का मिलना खुशी का मौजू है। अब कैसे मिला, क्या हो रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। आइए दूसरी खबर भी ज्ञानवापी को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद क़यामत की सुबह तक मस्जिद रहेगी। और उन्होंने कहा कि इससे पहले बाबरी मस्जिद भी धोखे के साथ तोड़ी गई, यकीन दिलाया गया था कुछ नहीं होगा, लेकिन धोखे के साथ तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया 29 सालों के बाद कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर पर बनाई नहीं गई थी। लेकिन क्या करें, मुल्क ने धोखा देखा है, पूरी दुनिया ने धोखा देखा है। अब उनका कहना है कि दूसरी मस्जिद किसी हाल में
किसी हाल में दूसरी मस्जिद नहीं दी जाएगी। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है। जम्मू कश्मीर के एक्स CM और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता कल बड़ा बयान दिया है कि आखिर मस्जिदों में ही भगवान क्यों मिलते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भैया जिन जिन मस्जिदों पर नज़र है उनकी फ़हरिस्त दे दो। लेकिन मैं कहता हूँ महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि मोहतरमा ये एक साथ लिस्ट नहीं आएंगी। हर 5 साल में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा तो जैसे 30 साल तक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर ने रोटियां खिलाई है, दुकान चलाई है, तो इस बार 2024 में ज्ञान वापी से दुकान चल जाएगी। फिर अगला इलेक्शन आएगा तब कोई दूसरी मस्जिद देखी जाएगी, एक साथ आपको लिस्ट नहीं दी जाएगी। आइए तीसरी बड़ी खबर भी ऐसी ही है। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPB के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी कह दिया है कि मुसलमान इस जुल्म को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हर सतह पर इस नाइंसाफ़ी का मुकाबला करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश फ़िरक़ा वाराना नफ़रत पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं। ये तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ और कानून के भी ख़िलाफ़ है। 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी में अदालत ने ज़बानी शहादत और दस्तावेज़ात की रोशनी में ये बात तय कर दी थी कि ये पूरा इहाता मुस्लिम वक्फ़ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज़ पढ़ने का हक़ है। अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि मुतनाज़िआ ज़मीन का कितना हिस्सा मस्जिद है और कितना हिस्सा मंदिर है। उसी वक़्त वज़ू खाने को मस्जिद की मिल्कियत तस्लीम किया गया था। फिर 1991 में पैलेस ऑफ वर्शिप पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, जिसका खुलासा यह है कि 7451 में जो इबादत गाहें थी, यानी 1974 में जो इबादत गाहें जिस तरह थी उनको इसी हालत में कायम रखा जाएगा। यानी अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि ये सरासर बदमाशी है, शैतानी है, शरारत है, जुल्म है, जिसको मुसलमान किसी हाल में अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए आइए रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि भोपाल में तब्दीली मजहब धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौजूदा अफसरान का कहना है कि स्कूल में लोगों का ये कहकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि यशु यानी ईसा मसीह के कदमों में आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। उनको ये भी कहा जा रहा था कि हिंदू मज़हब छोड़कर ईसाई बनने से उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस पहुंची, वहाँ काफ़ी तादाद में हिंदू लड़के लड़कियाँ यशु की ईसा मसीह की इबादत करते मिले। यहाँ पर एक मुलजिम राजेश मालविया मुबैना तौर पर अपनी 23 साल बेटी के साथ मिलकर लोगों को हिंदू मज़हब छोड़कर ईसाई मज़हब इख्तियार करने की बात कह रहा था। इस मामले में दफ़ा लगाकर तब्दीली मज़हब एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी अब धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि मुल्क का कैसा माहौल बनाया जा रहा है। अब मुसलमानों से क्रिश्चियन ईसाई अब इनके भी नंबर लगाए जा रहे हैं। दिन जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कहीं भी नहीं है। जानबूझकर एक सोचे समझे तरीके से इलाकाई, लिसानी, ज़बानी, मजहबी बुनियादों पर दुश्मनी पैदा की जा रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित अभी भी वहां पर एहतजाज आंदोलन कर रहे हैं, जिससे ये पता लग गया कि कश्मीर फाइल्स बनाकर कश्मीरियों के नाम पर करोड़ों रुपये कमाए गए हैं और बीजेपी सिर्फ कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल कर रही है और कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल कर रही है, जिसकी जीती जागती मिसाल है कि कश्मीर में कश्मीरी हजारों पंडित
बीजेपी के खिलाफ हाय हाय और बीजेपी और मोदी और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुल्क के हिंदुओं को, मुल्क के अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को ये समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का सिर्फ नाम इस्तेमाल करके सियासी रोटियां सेकी जा रही है। और वो जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी वो टीम भी दूर दूर तक कश्मीरी पंडितों से मिलते हुए नजर नहीं आ रही है, उन्होंने पैसा छाप लिया है। तो खैर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर का फिलहाल बड़ा बुरा हाल है। और महबूबा मुफ्ती का भी बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो नीच और घटिया पॉलिसियां हैं इसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और कश्मीरी पंडितों की नाराज़गी अब रोड पर भी दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया ये न दिखाएं। आइए दिन आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने गुज़िश्ता कल बड़ा बयान दिया। जी हाँ, ये वही इंद्रेश कुमार है कि जो आरएसएस के बैनर तले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं और बेगैरत किस्म के, बेशरम किस्म के मुसलमान उस मंच में काम भी करते हैं। तो खैर इंद्रेश कुमार का इस वक्त बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि मथुरा, काशी, ताजमहल का सच सामने आना चाहिए। लोग इन जगहों के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मुल्क को सही सिमत हासिल करने में मदद मिलेगी। तो लोगों ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सिर्फ मथुरा, काशी, ताजमहल का सच ही नहीं बल्कि आरएसएस का भी सच सामने आना चाहिए। कैसे अंग्रेज़ों की गुलामी की वो भी सच सामने आना चाहिए। कैसे स्वतंत्र सेनानियों को अंग्रेज़ों के हाथ से मरवाने का काम किया वो भी सामने आना चाहिए। कैसे वादा माफ गवाह बने वो भी सामने आना चाहिए। कितने साल तक के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया वो भी सामने आना चाहिए। कैसे इस मुल्क को आरएसएस ने नुकसान पहुंचाया वो भी सामने आना चाहिए। कैसे इस मुल्क की आज़ादी में आरएसएस का 5 पैसे भी हिस्सा नहीं है वो भी सामने आना चाहिए। और कैसे आरएसएस अभी मुल्क में आतंक फैला रही है वो भी सामने आना चाहिए। और कैसे नकली दाढ़ी लगाकर गांधी जी का फसाद फैलाए थे और नकली दाढ़ी लगाकर हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने की और फसादात में इल्ज़ाम लगाने की कोशिशें करते हैं, सारे सच सामने आना चाहिए। चलिए आइए किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि किसानों का तहरीक का और आंदोलन का चेहरा बनने वाले राकेश टिकैत को भी भारतीय किसान यूनियन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान आया है कि हुकूमत हमारे दरमियान फूट डाल रही है। जी हाँ, हुकूमत से पहले, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हुकूमत पहले तुमको उठाएंगी। क्या तुमको नहीं समझ रहा था कि 15 लाख का लॉलीपॉप देखकर कैसे पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाया गया? लेकिन तुम लोगों ने हुकूमत की बात को मान लिया, धरने पर से उठ गए, आंदोलन ख़त्म कर दिया। आखिर क्या हुआ? महीनों हो गए, जो सपने तुमको दिखाए थे वो एक मांग भी तुम्हारी पूरी नहीं हुई। तो अब जाहिर बात है कि उसका नतीजा तो तुमको भुगतना है। तो अब किसान यूनियन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि राकेश टिकैत वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं मांडोली कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है कि हुकूमत हमारे दरमियान फूट डाल रही है। जी हाँ, हुकूमत को फूट डालना ज़रूरी है ताकि आप दोबारा ऐसी ताकत से इकट्ठा होकर फिर रास्तों पर ना आ जाए। तो अंग्रेज़ों की जो चाल है वो हुकूमत अच्छी तरीके से जानती है। डिवाइड एंड रोल हम में भी कर रही है, तुम में भी कर रही है, हर जगह कर रही है, पूरे मुल्क में कर रही है। आइना दिन रियासत महाराष्ट्र के बुल्डाना से एक बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर सामने आ रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता इत्तेहाद की एक मिसाल सामने आई। एक मुस्लिम महिला ने अपना खून देकर एक हिंदू औरत की, हिंदू खातून महिला की जान बचाई। जी हाँ, सविता, जिसका डिलीवरी के पीरियड में काफ़ी खून बह गया था, बच्चेदानी में उसके इन्फेक्शन हो गया था, जिसको ऑपरेशन करना पड़ा और ऑपरेशन में काफ़ी खून की ज़रूरत थी, लेकिन इसे ओ नेगेटिव ब्लड होने की वजह से कोई डोनर नहीं मिल रहा था। आखिर एक मुस्लिम महिला राहत अंजुम और उनके भाई फारूक ने का ये पूरा किस्सा सामने आया है कि राहत अंजुम को जब पता चला, उसके भाई ने बताया कि एक औरत को ऐसे ऐसे ज़रूरत है, तो राहत ने कहा कि उससे मैं अपना खून दूंगी। आखिर उसने अपना खून दिया और फिर उस सविता हिंदू बहन का ऑपरेशन हुआ। तो ये काफ़ी खबर वायरल हो रही है। इसके वायरल होने से हमें बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन इसके वायरल होने से उन शैतानों को बड़ी तकलीफ होगी जो एकता नहीं, अमन नहीं चाहते हैं।
आइए इस वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान आया। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर से अब मुल्क में भारत जोड़ो तहरीक चलने वाली है, आंदोलन होने वाला है। मैंने कल कहा ना कि 80 साल पहले महात्मा गांधी ने और तमाम लोगों ने, भारतीयों ने नारा लगाया था भारत छोड़ो। यानी वो अंग्रेज जो हमें आपस में लड़वा कर हुकूमत कर रहे थे, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हिंदू मुस्लिम उसमें सब, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगाया था भारत छोड़ो। लेकिन अब अंग्रेज़ों के ही वफादारों ने मुल्क का माहौल इतना घटिया बना दिया, नफ़रतें इतनी फैला दी कि अब नारा लग रहा है 2022 में भारत जोड़ो, क्योंकि इन लोगों ने भारत में इतना तोड़, इतनी नफ़रतें पैदा कर दी है कि अब भारत जोड़ो का नारा लगाना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी ने तो बड़ी बात कह दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत 2 भारत 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, और ये भी कहा कि हम जोड़ते हैं और वो लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश से एक बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक दलित की बेटी की बारात दबंगों को बर्दाश्त नहीं हुई और पथराव किया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ज़िला राजगढ़ के एक गांव से यह खबर आ रही है कि एक गांव में दलित ख़ानदान के शख्स की बारात के ताल्लुक से 2 फरीक आमने सामने आ गए और फिर पुलिस के इंटरफेयर के बाद शादी हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस दौरान 2 फरीक़ों में झड़प की सूरत पैदा हो गई और कुछ लोगों ने पथराव किया। उसके बाद कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में देर रात शादी हुई। ज़राए ने बताया कि थाना में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन इस खबर को लेकर बाकायदा अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि यही दलित जो बर्दाश्त नहीं होते हैं, मगर इन्हीं दलितों को दंगे और फसाद में हिंदू बताकर या हिंदू बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।